हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बहुत दिनों बाद घूमने जा रहे हैं। हैदराबाद का ये गर्मी, ऑफिस का हसल, सब कुछ पीछे छोड़ के आज हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ गोवा घूमने। चलिए दिखाते हैं। अभी टाइम हो रहा है मिडनाइट 12:30 AM। अभी हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे। होम टू होटल का डिस्टेंस दिखा रहा है 679 किलोमीटर और टेंटेटिव आवर्स दिखा रहा है 12 आवर्स। रास्ते में ब्रेक तो लेंगे ही, फिर देखते हैं कितना देर लगता है। चलिए साथ रहिए। हर जर्नी की तरह इस बार भी हमने अपना सफ़र की शुरुआत आउटर रिंग रोड से की। गोवा ट्रिप इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग। इस बार हम लोग नॉर्थ गोवा में मैंड्रिन पे रुकेंगे। हम लोग गूगल मैप के जो सजेस्टेड रूट है वही फॉलो कर रहे हैं। सोलापुर का रूट फॉलो करेंगे, सांगली अंबोली होते हुए मैंड्रिन पहुंचेंगे। हम लोगों ने एनुअल टोल पास ले रखा है। इस पूरे हैदराबाद टू गोवा रोड ट्रिप में सिर्फ ₹20 का एक्स्ट्रा टोल पे करना पड़ा और 7 टोल प्लाजास पास से ही डिडक्ट हो गए। लॉन्ग रोड ट्रिप्स के लिए ये पास काफ़ी बजट फ्रेंडली और हैसल फ्री ऑप्शन है। ये एरिया बहुत लाइवली है, ढेर सारे रेस्टोरेंट्स हैं। आप लोगों ने कोई भी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे ट्राई किए हो क्या? हम सोच रहे थे कि मिडनाइट के बाद रोड्स खाली मिलेंगे, लेकिन पातंचेरू में रोड वाइडनिंग वर्क के चलते ट्रैफिक था, इसलिए स्पीड स्लो रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ा। अच्छी बात यह है कि लेट नाइट पे भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स ओपन मिल जाते हैं, जैसे कि ये ताज फैमिली ढाबा। अगर आपको चाय या खाना खाना हो तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। देखते ही देखते हम लोग NH65 के फर्स्ट टोल पे आ गए। हैदराबाद से गोवा के इस एडवेंचर में हम क्रॉस करेंगे 3 अलग अलग स्टेट्स, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र, और फिर फाइनली एंट्री होगी गोवा में। अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम लोग तेलंगाना का फर्स्ट टोल पे आए हैं अभी। तो जर्नी तो काफ़ी स्मूथ था, बट जो फर्स्ट 30 किलोमीटर्स था आफ्टर लिविंग द आउटर रिंग रोड, इट वॉज वेरी कॉन्जेस्टेड। इतना रात में भी काफ़ी स्लो मूविंग ट्रैफिक था, व्हीकल्स था, बिकॉज रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है। बट उसके बाद एक बार हम लोग टोल रोड पे जब आ गए तो वहाँ से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रोड कंडीशन इज़ एक्सीलेंट और काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस भी हो रहा है। हम लोग इस बार के ट्रिप को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड थे कि कहाँ जाए। काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे थे ऑप्शंस, फिर फाइनली सोचा कि गोवा ही चलते हैं। गोवा मेरी बेटी की भी बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है, बार बार बोलती रहती है। और हम लोगों को भी गोवा गए हुए काफ़ी दिन हो गए, आई थिंक इट्स अराउंड 2.5 years नाउ, और हमेशा हम लोग साउथ गोवा ही जाते हैं। तो इस बार कुछ नया बीचेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो नॉर्थ गोवा जा रहे हैं। हम लोगों ने तो ये जर्नी अराउंड मिडनाइट 12:30 AM स्टार्ट किए, और इस जर्नी के दौरान हम लोग को जो भी एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी तो हम लोग कर्नाटका में एंटर कर चुके हैं। अभी जो हम लोग तेलंगाना वाला पूरा सेक्शन क्रॉस किए NH65 का, मुझे हार्डली एक्चुअली एक या 2 ही पेट्रोल पंप ओपन नज़र आया। एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज्ड। तो अगर आप यही हैदराबाद और गोवा का जर्नी कर रहे हो रात को, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप हैदराबाद से ही पेट्रोल टॉप अप करके स्टार्ट करो जर्नी फुल टैंक करके। हमने भी वही किया। ऑलरेडी हम लोग हैदराबाद से पूरा पेट्रोल फुल टैंक करके स्टार्ट किया, तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि आप भी वही करो।
कर्नाटका में NH65 के रोड कंडीशन काफ़ी स्मूथ है, इसलिए हम लोग बहुत ही स्मूथली और स्विफ्टली स्ट्रेच को क्रॉस कर गए। अब हम बासव कल्याण क्रॉस कर रहे हैं, जो कर्नाटका का एक हिस्टोरिक टाउन है। NH65 पर ड्राइव करते हुए हम अब कर्नाटका से महाराष्ट्र में इंटर कर चुके हैं और गोवा की तरफ अपना सफर जारी है। अभी बज रहा है 3:45 AM और हम लोग 186 किलोमीटर्स लगभग कवर कर चुके हैं होम से। तो अभी हम लोग महाराष्ट्र RTA चेक पोस्ट भी क्रॉस कर चुके हैं। तो सरप्राइजिंगली रात को 3:30 बजे भी पुलिस चेकिंग हो रहा था एंड दे आस्क्ड फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस, PUC। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, जनरली नहीं रहता इतना रात को, बट आज तो चेकिंग था। अभी 3:51 हो रहा है और हम लोगों को बहुत भूख लगी है। अर्ली डिनर किए थे, मिडनाइट जर्नी, तो हम लोग घर से मैगी लाए थे, अब हम वही मैगी खाएंगे। मैगी खाना हो गया, अभी रेज्यूम और जर्नी। अभी 4 o'clock बज रहा है एंड वी हैव कवर्ड 185 किलोमीटर्स। अभी भी 494 किलोमीटर्स टू गो। इस रूट पे आपको मिडनाइट पे भी ढेर सारे चाय शॉप्स ओपन मिलेंगे, सिर्फ चाय लवर्स के लिए नहीं बल्कि ड्राइवर की टायर्डनेस को मैनेज करने के लिए भी ये परफेक्ट पिट स्टॉप हो सकता है। NH65 के कुछ स्ट्रेच थोड़ा पैची है, तो रात को थोड़ा माइंडफुली ड्राइव कीजिएगा। पूरे रात के सफर के बाद धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। मिडनाइट के अंधेरे से सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी तक का ये जो ट्रांजिशन है ना, सच में देखने लायक था। अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5:30 AM हम सोलापुर क्रॉस कर रहे थे। ये टाइमिंग काफ़ी परफेक्ट थी क्योंकि सिटी के ट्रैफिक शुरू होने से पहले ही हम इस मेजर जंक्शन को स्मूथली क्रॉस कर गए। सोलापुर क्रॉस करके हम लोग NH52 पे कनेक्ट किए जस्ट टू जॉइन दी सोलापुर सांगली हाईवे। इस पूरी जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल और इम्पोर्टेंट स्ट्रेच है NH166। लगभग 180 किलोमीटर का ये स्मूथ कंक्रीट हाईवे पे आप कंफर्टेबली एक अच्छी क्रूजिंग स्पीड मेंटेन कर सकते हो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोलापुर। अभी बज रहा है 6 AM और हम लोग को बहुत अच्छे से सनराइज़ देखने को मिला। मंजिल तो बस एक बहाना है, असली खूबसूरती तो इस सफर में है। जस्ट लुक एट द ब्यूटी अराउंड। सुबह के 8 बज रहा है और हम लोग अभी देख रहे हैं कोई ब्रेकफास्ट के लिए स्टॉप मिल जाए तो हम लोग वहीं रुक जाएंगे। इस रूट पे आपको ढेर सारे ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। वी स्टॉप्ड एट महाराजा एनेक्स। अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए हैं। हम लोगों ने मिसल पाव लिया और बेटी ने इडली लिया है। मिसल पाव तो काफ़ी टेस्टी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
यहाँ खाना ठीक था, वॉशरूम was pathetic, so not really recommended. You can look for better options. हाय, अभी टाइम हो रहा है 9:30 AM। हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं अंबोली की तरफ। एंडलेस विंडमिल्स और सीनिक व्यूज, रोड ट्रिप का मजा ही कुछ और था। द जॉय राइड एंड्स हियर। इसके बाद निप्पनी तक पहुंचना हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, लेकिन आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए रूट को ज़रूर फॉलो करें। हाईवे से हटकर अब हम कर्नाटका के छोटे विलेज रोड्स पर थे। We were enjoying the beauty of rural India. खुली खेत, वाइंडिंग रोड्स और दूर तक फैली हरियाली। ड्रोन से ये नज़ारा किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं लग रहा था। हम लोग कितने अच्छे से आ रहे थे NH 166 में। जैसे ही हम लोग निप्पनी की तरफ टर्न लिए, गूगल मैप ने हम लोगों को मिसलीड कर दिया। फिर पूरा गांव का चक्कर काट काट के लाइक लास्ट 60 किलोमीटर्स वी क्रॉस्ड इन ऑलमोस्ट 2 hours। इट्स सो एग्जॉस्टिंग। हर बार हम लोग के गोवा ट्रिप में गूगल मैप हम लोगों को मिसलीड करता है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट। वी आर गेटिंग इरिटेटेड नाउ। Finally, we joined NH 48. Goa West restaurant can be a good stop for lunch. हम लोगों ने रिटर्न टाइम पे यहाँ पे लंच किए थे। It's a decent place. फाइनली निप्पनी आजारा लिंक रोड पे आ गए। एक बार आजारा पहुंच गए तो सीधा अंबोली, और कोई टेंशन नहीं है वहाँ से। चलिए देखते हैं। अभी बहुत देर हो चुका है, ये सब गूगल के चक्कर में बहुत डिटूर हो गया। रोड कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये हिली और वाइंडिंग स्ट्रेच है, इसलिए ड्राइव केयरफुली। अंबोली घाट पे चढ़ने से पहले हम लोगों ने थोड़ा पेट्रोल टॉप अप कर लिए। अजारा को महाराष्ट्र के सबसे ग्रीन और हाई रेनफॉल रीजियंस में से एक माना जाता है। ये एरिया वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है और अंबोली घाट के पास होने की वजह से नेचर लवर्स के लिए भी काफी स्पेशल है। अभी हम लोग अंबोली घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना ग्रीनरी है ऑल अराउंड, बहुत बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। इट्स नॉट इवन मानसून, फिर भी इतना ग्रीनरी देखने को मिल रहा है। दैट्स अ बिग थिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। अब शुरू होता है अंबोली घाट का खूबसूरत सफर। घने जंगल, वाइंडिंग रोड्स और पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ ये स्ट्रेच गोवा रोड ट्रिप का सबसे सीनिक पार्ट्स में से एक है। अंबोली घाट सिर्फ अपनी स्टनिंग व्यूज के लिए ही नहीं, बल्कि वेस्टर्न घाट्स के रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत फेमस है। ये रीजन काउंटलेस रेयर प्लांट्स, बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ का घर है। अभी जस्ट 1:30 PM हो रहा है और हम लोग अंबोली घाट पहुँचे। तो जो ब्यूटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इट्स अनबिलीवेबल। अभी तो मॉनसून प्रॉपर्ली स्टार्ट भी नहीं हुआ, तब भी इतना ग्रीनरी है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं अंबोली घाट। ट्विस्ट्स,
टर्न्स और ब्रेथटेकिंग व्यू। अंबोली घाट की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारों ने पूरे एग्जॉस्टिंग ड्राइव के बाद एक नई फ्रेशनेस दे दी। यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी है और चाय, मैगी, स्वीट कॉर्न जैसे क्विक रिफ्रेशमेंट्स भी अवेलेबल है। अगर चाहो तो यहाँ कुछ देर रुक के अंबोली घाट की खूबसूरती भी एंजॉय कर सकते हो। अभी तो अंबोली वाटरफॉल्स में बिल्कुल भी पानी नहीं है, बट जुलाई अगस्त में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये बहुत वाटर का फ्लो देखने को मिलता है यहाँ पे। अब डाउनहिल ड्राइव स्टार्ट हो चुकी थी। क्योंकि सैटरडे था, गोवा की तरफ ट्रैफिक काफ़ी हाई थी। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। Finally, we joined the legendary NH66, India's iconic West Coast highway, known for some of the most scenic drives in the country. काफ़ी लेट हो चुका था and we were quite hungry. We had to stop for lunch. We ordered तंदूरी रोटी और चिकन टिक्का मसाला. Food is excellent here. हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो ये जस्ट अंबोली घाट से उतर के जैसे ही हम लोग महाराष्ट्र गोवा का बॉर्डर एरिया में आए, यहाँ पे होटल आनंदी मिला और यहाँ पे आके हम लोग अभी लंच किए। बहुत अच्छा खाना है, वी थॉरोली लव। अब बस गोवा पहुँचने की इंतज़ार है। Finally, we made it to Goa. और अब गोवा के क्विंट नैरो लेन्स और ट्रॉपिकल वाइब्स के बीच में से गुजरते हुए हम अपनी रिसोर्ट की ओर बढ़ने लगे। अभी 4:30 PM हो रहा है। जस्ट हम लोग पहुँचे अभी स्टोनवुड रिसोर्ट मैनरिम में। Check-in process was very smooth. We got our room quickly. रिसोर्ट का एक्सक्लूसिव वीडियो अलग से शेयर करेंगे। रूम में पहुंच के जल्दी से फ्रेशन अप होके we headed for the beach. हाय, हम लोगों ने स्कूटी बुक करके निकल गए हैं घूमने। चलिए साथ रहिए, दिखाते हैं। यहाँ हमने बाइक पार्क करके बीच की तरफ गए। मैनरिम बीच का सबसे खास बात ये है कि वहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले एक ब्यूटीफुल लगून क्रॉस करना पड़ेगा और यही चीज़ मैनरिम बीच को बाकी बीचेस से अलग और इतना यूनिक बनाती है। एंड फाइनली वी आर एट द बीच। इतने घंटों के सफ़र के बाद एक्साइटमेंट को रोक पाना नामुमकिन था। बस अब गोवा वाइब्स को एंजॉय करने का टाइम था। हम लोग नॉर्थ गोवा पहुँच के जल्दी से रेडी होके मैनरिम बीच आ गए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आफ्टर दिस लॉन्ग ड्राइव, ये बीच में आके जो हम लोगों ने इवनिंग स्पेंड किए, दिस इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। अगर आपको ये हैदराबाद टू नॉर्थ गोवा का जर्नी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। गोवा एडवेंचर जस्ट शुरू हुआ है। प्लीज़ इस एक्साइटिंग गोवा सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए।